सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ। गुप्त नवरात्रि के दौरान श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ, जो कि नवरात्र के दूसरे दिन अवश्य ही प्रत्येक भक्तों को सुनना चाहिए। उस वीडियो में हमने सेनापति के सहित महिषासुर के वध की संपूर्ण वृत्तांत के बारे में जाना और माँ भगवती के हमने महिमा के बारे में भी श्रवण किया। माँ भगवती किस प्रकार से अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए अनेक प्रकार की अलग अलग लीलाओं की रचना करती हैं और उस रचना के दौरान ही वह भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती है। यदि माँ भगवती किसी असुर का, दानव का या फिर इस प्रकार की बुरी प्रवृत्तियों का नाश भी करती है या उनके जीवन की लीलाओं को समाप्त भी करती है, तब भी वह अपने भक्तों को सिर्फ और सिर्फ हर प्रकार से कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने के लिए ऐसा करती है। माँ भगवती की कृपा से आज के समय में हम सभी को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। माँ भगवती की कृपा से मनुष्य को सुख, शांति, ऐश्वर्य, क्रांति और इसके साथ ही समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्तों का संपूर्ण जगत में अत्यधिक बोलबाला होता है और हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ। इस अध्याय में इंद्र आदि देवताओं के द्वारा माँ भगवती की आराधना की गई है, उनकी स्तुति की गई है। आइए सबसे पहले हम उनका ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। हे भगवती, हे महामाया, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिनेत्रों वाली देवी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। आप जगत के पालन हेतु और दुष्टों के संहार हेतु अनेक रूपों में इस धरा पर आती हैं, इसलिए आपकी महिमा को हम जैसे सामान्य मनुष्य भला किस प्रकार से जान सकते हैं। आप सदैव अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं लेकिन आपके बालक हैं। अतः एक बालक अपनी संपूर्ण समस्याओं के निवारण हेतु सिर्फ और सिर्फ माँ के चरणों के पास ही जाता है और उनके ममत्व के भाव से वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है। अब आगे की कथा हम जानते हैं। महर्षि मेधा बोलते हैं, देवी ने जब उस पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध किया तथा असुरों की जितनी भी सेना थी उनको मार गिराया, तब इंद्र तथा समस्त देवतागण अपने सिर तथा शरीर को माँ भगवती के सामने झुकाते हुए और नमन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। जिन अंबिका देवी की संपूर्ण शक्ति से यह जगत पूर्ण रूप से व्याप्त है, जो संपूर्ण देवताओं
तथा महर्षियों की पूजनीय है। उस अंबिका देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। वह हम सभी का कल्याण करती है। जिस अतुलनीय प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे तथा अशुभ भयों का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप में उत्पन्न होती हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर के उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती महामाया को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे भगवती देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का भला किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली तथा अपने पराक्रम से संपूर्ण जगत पर आधिपत्य जमाने वाली देवी, हम भला आपके चरित्र का वर्णन किस प्रकार से करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिकता होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण हो। हे भगवती महामाया, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता से तुम्हारा पार नहीं प्राप्त हुआ। तुम स्वकीय आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम स्वकीय आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त पितरों की तृप्ति का कारण भी तुम ही हो, इसलिए सब तुम ही स्वधा के नाम से भी जानते हैं। हे महामाया, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली हो, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले तथा संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुनिजन जिनका अभ्यास निरंतर करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पथ वाले सामवेद के आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम ही संपूर्ण संसार की पीड़ाओं का हरण करने वाली हो, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है। वह मेधा शस्त्री भी तुम ही हो और दुर्गम भाव सागर से पार लगाने वाली नौका भी तुम ही हो। माँ, लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली तथा महादेव के द्वारा सम्मानित माता गौरी भी तुम हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर को क्रोध भराया, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र ही प्राण नहीं निकल गए। यह तो उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके क्रोधित मुख के दर्शन करके भला किस जीव में प्राण रह सकते हैं। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो।
आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोध में हो जाती हो तो ना जाने कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को क्षण भर में ही देखते देखते मार गिराया। हे भगवती देवी, आप जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में ससम्मान को प्राप्त करते हैं। उनके धन यश की निरंतर वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों का धर्म कभी भी अस्थिर नहीं होता है, और यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे माँ, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण को करता है। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मन की इच्छा के अनुकूल फलों को देने वाली हो। हे माँ भगवती, तुम्हारे स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण जीवों के भय नष्ट हो जाते हैं, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें तुम अत्यंत ही मंगल देती हो। तुम ही दुख दारिद्र का नाश करने वाली देवी हो। तुम्हारे सिवा भला दूसरी और कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो क्योंकि उनके मारने से दूसरों को सुख प्राप्त होता है, दूसरों के दुख दूर होते हैं। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्गलोक में जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम में तो इतना सामर्थ्य है कि तुम दृष्टिपात मात्र से ही समस्त असुरों को भस्म कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हों। इस तरह से देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अत्यंत ही उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की वजह से भी उन असुरों की आंखें फूट नहीं गई। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान मुख को वह देख रहे थे। तुम्हारे इस मुख को देख करके बूढ़े वृत्तांत भी दूर हो जाते हैं, और सबसे अधिक तुम्हारा वह रूप है जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही किसी दूसरों से कभी तुलना ही की जा सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। तुमने शत्रुओं पर दया प्रकट की है। हे देवी, भला तुम्हारे बल की भी किसी के साथ बराबरी की जा सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और भला किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में सिर्फ तुम में देखने में आई है। हे जगत जननी, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया। इस तरह से तुमने संपूर्ण लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। हे जगत जननी, तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम अपने शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिकी, अपने शूल को घुमा करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा से
हमारी चारों तरफ से रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अम्बिके, आपके कर कमलों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि आगे कहते हैं, इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती देवी की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों द्वारा, गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर के जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझे से मनवांछित वर को मांग लो। इस पर देवता बोले, हे भगवती, तुमने तो हमारा सभी कार्य किया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, यदि उसके बाद भी तुम कोई वर देना भी चाहती हो तो बस इतना दे दो कि हम जब जब तुम्हारा स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दो। हे अम्बिके, जो भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाएं। तुम सदा हम पर प्रसन्न हो। महर्षि आगे कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के कल्याण के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, तब तथास्तु कहकर के देवी वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। हे नरीश, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से उन महा भगवती देवी के शरीर से उत्पत्ति हुई थी, महागौरी के शरीर से उत्पन्न इस देवी का वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करो। इस महात्म्य के श्रवण से हर व्यक्ति आंतरिक और बाह्यिक रूप से पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। माता भगवती की कृपा से मनुष्यों के अंदर जितनी भी प्रकार की असुरी प्रवृत्ति होती है, उन सभी का नाश होता है। माँ भगवती है ही इतनी कल्याणकारी कि वह अपने भक्तों के हित के लिए हर युग में अलग अलग स्वरूपों में अवतरित होती रहती हैं और मनुष्यों का कल्याण करती हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का श्रवण किया और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे उन भगवती महामाया के बारे में जो कि संपूर्ण लोगों का कल्याण करने के लिए ही इस जगत में अवतरित होती हैं। कल नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें।